ईडी को व्हाट्सएप मैसेज करके पेश होने से अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया। इसके बाद ईडी ने अपने अगले कदम की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और साथ ही कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के खुलकर सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि विपक्षी इंडी गठबंधन में केजरीवाल की दाल नहीं गलने वाली और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाली। आम आदमी पार्टी ने ये कहकर केजरीवाल का बचाव किया कि उसके राष्ट्रीय संयोजक को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि वह प्रचार न कर सकें। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह तर्क बेमानी है, क्योंकि ईडी के पहले समन पर भी केजरीवाल की तरफ से चुनाव का ही तर्क दिया गया था। इसी वजह से बीजेपी ने चोर की मूंछ में तिनका बताकर तंज कसा। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल को कानून मानने की नसीहत दे डाली। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और राशिद अल्वी ने कहा कि केजरीवाल को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसीज को पहले से पता नहीं होता कि चोर कौन है। वह तो सबसे पूछताछ करने के बाद ही असली चोर तक पहुंच पाती है। संदीप दीक्षित ने कहा कि एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वह तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से जो इन्होंने किया वह ठीक नहीं किया। बेमतलब ही वे किसी चीज को राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई बार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को देखा गया कि वे राजनीतिक रूप से काम करते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वह तो आपको करनी है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से अपनी पुरानी बात का हवाला देते हुए कहा कि तब वह जो करते थे उस पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा जब लोकपाल बिल की चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं भी इनसे चर्चा करता था। मैंने इनसे कहा था जैसा लोकपाल कानून आप लोग चाहते हैं वह भयंकर हो जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल होगा। यदि लोकपाल गलत बन जाता है या सरकार गलत इस्तेमाल करती है, तब केजरीवाल ने कहा था कि भाई साहब, नेता को पारदर्शी होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लोकपाल के अधीन जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार होना चाहिए, अगर वह निर्दोष है तो अपने आप बात साफ हो जाएगी। लेकिन जनाब केजरीवाल पर जब बात खुद आई तो वे अपनी बातों से ही पलट गए। जिन कथन पर उन्होंने नेतागिरी की, जनता में विश्वास कायम किया, अपनी बात पर तो कायम रहे। ये अपनी विचारधारा से ही सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि यह पूछना गलत है कि किस हैसियत से बुलाया गया। संदीप दीक्षित ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, पता नहीं चला कि किस रूप में उन्हें बुलाया जाए। जांच के दौरान तो गवाह, अभियुक्त जिन पर संदेह होता है, सबसे बात की जाती है। पुलिस को शुरुआत में थोड़ी पता होता है कि कौन दोषी है। ये कह देना कि किस हैसियत से बुलाया, आपकी भी वही हैसियत है जो सामान्य आदमी की होती है। हम पर कोई केस बनेगा तो क्या इतना मौका मिलेगा? पुलिस आती और घसीट कर ले जाती, जैसे पंजाब में इनके लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को घसीट कर गिरफ्तार किया। संदीप दीक्षित के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी कहा कि केजरीवाल को ईडी के सामने जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल सामने जाते। देश निगाहें लगाए बैठा है, ईडी उनके साथ क्या करती है। अगर वे ईडी के सामने नहीं जाते हैं तो अदालत से वारंट जारी करवाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उनके पास सबूत हैं या नहीं वह अलग चीज है। यदि वह चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।